चाहिए चाहिए रोड रिपेयरिंग चाहिए, चाहिए रोड रिपेयरिंग चाहिए। PMJSY में क्लियरली लिखा गया कि आपको थिकनेस जो है BT का थिकनेस जो है 20 mm। तो 20 mm में आपको लिखा गया है कि 2 टन का अंदर यानी कि 10 टन का कैपेसिटी का अंदर में व्हीकल मूवमेंट करना है। को मैंने कागज़ दिया था अगस्त 3 को, मैंने कागज़ दिया था अपील लेटर। उसके बाद में 2 मंथ जैसे हमने वेट किया। दादा का रास्ता को बड़ा बड़ा गाड़ी लोग जाने के कारण से रास्ता को डैमेज हो गया। पोकलैंड आता है, हमारा रास्ता जो रोड कनेक्टिविटी को आप लोग ख़राब करके जा रहा है। डिमांड है कि हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है कि हम लोग का जो मेन पॉइंट है, जो हम लोग का रास्ता को आप जल्द से जल्द रिपेयर कर दीजिए, जो बहुत सारा आपका जो हेवी लोड हो। थैंक यू सो मच ऑल लादा यूथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट राहुल लियाक भाई और उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड खास करके ये इशू चेयरमैन सोचंग भाई, जो मुझे यहाँ पर बुला करके एज ए यूथ लीडर एज ए लोकेलिटी मुझे अपना जो व्यू जो है यहाँ पर आप लोग का साथ में शेयर करने का जो मौका दिया है। देखिए, सबसे पहले हमारा लादा जो है मेन लाइन टाउन से काफ़ी दूर है। सपोज़ आप ईस्ट कामिन यानी कि सेप्पा और वेस्ट कामिन यानी कि आपको बोमदीला, यहाँ से काफ़ी हमारा लादा दूर है। तो यहाँ पर एक सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना यानी कि PMGSY रोड, छोटा सा रोड दिया है और उस रोड को काफ़ी मेहनत के बाद में हम लोग ने यहाँ का जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर्स ने काफ़ी मेहनत से यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग पहुँचाया दिया गया है। और उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा दुखी का बात है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको ठीक लादा पहुँचने से पहले एक आपको शालांग बस्ती करके है, उसमें 0 पॉइंट है, वहाँ से हाई अल्टीट्यूड रोड एक भारत सरकार का द्वारा NHIDCL को दिया गया है। तो उसका आपको हेवी व्हीकल कैरी करने के कारण से, क्योंकि आप देखिए PMJSY में क्लियरली लिखा गया कि आपको थिकनेस जो है BT का थिकनेस जो है 20 mm। तो 20 mm में आपको लिखा गया है कि 2 टन का अंदर यानी कि 10 टन का कैपेसिटी का अंदर में व्हीकल मूवमेंट करना है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 17 टन, 18 टन, 15 टन से अब तो भुगता ही है। तो उसका कारण से क्या होता है कि जो BT आपको 20 mm का जो है टिक नहीं पाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको यहाँ में हमारे यहाँ में बहुत बारिश गिरता है। तो बारिश गिरने के कारण से वैसे रोड में बीजा रहता है, तो अंदर में जो BT क्या वाला थोड़ा ढीला रहता है। तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी कंटिन्यू आपको मूव करने के कारण से, हैवी व्हीकल कंटिन्यू मूव करने के कारण से पूरा रोड जो है बर्बाद हो जाता है। और तीसरा रीज़न ये भी है कि आपको यहाँ में हमारा जो भारत सरकार ने यहाँ पर हमारा बॉर्डर एरिया होने के कारण से आर्मी लोग को यहाँ पर आपको कुछ टेम्प्रोरी या यहाँ पे परमानेंट होगा वो पता नहीं है, लेकिन आर्मी को यहाँ में तैनात किया गया है। तो आर्मी जवान का भी यहाँ में व्हीकल मूवमेंट होता है। और उन लोग का क्या होता है कि कभी बारिश दिन में इन लोग चेन लगाता है, चेन लगाने के कारण से जो पूरा रोड को उखाड़ देता है। तो ये भी तीसरा रीज़न है रोड खराब करने का। और चौथा रीज़न ये है कि यहाँ पे और अन्य प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ लादा से साचुंग का चल रहा है, लादा से बामिंग आपको बामिंग का चल रहा है। तो ऐसा करके यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट चलने के कारण से हमारा यहाँ में जो छोटा सा जो रोड है वो जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी भी आपको रोड जो है बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। और मैं यहाँ का लोकेलिटी होने के कारण और अभी यहाँ का जो स्थिति को मैं यहाँ बैठ करके देखने के जो विटनेस का कारण मैं सरकार को ये अपील करना चाहेगा कि अभी जो रोड जो खराब होके रखा है, इसको हमारा जो भाई लोग ने, खास करके जो अभी हमारा सोंगचंग भाई है और उनके साथ में काफ़ी भाई लोग हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहे, भाई लोग का नाम तो मालूम है, लेकिन हमको अभी ये स्थिति में सबका नाम लेने के लिए शायद समय भी कम हो जाएगा। तो इसलिए भाई लोग ने जो हमारा जो सोशल वर्क के लिए अभी जो इन लोग ने अपना समय को लेकर के यहाँ पे जो मूवमेंट किया है, उसको मैं फुली सपोर्ट करता है। क्योंकि आप देखिए, मैं अपना गांव का और यहाँ का रीजन का जो जितना भी जो नदों में जो रहता है, लादा में जो रहता है, सबको मैं इस वीडियो का माध्यम से ये भी हम मैसेज छोड़ना चाहेगा, इन लोग जो कर रहा है वो अपना एरिया का हित में कर रहा है। यहाँ पे आपको लादा सर्कल में, जैसे कि पहले हमारा इसको लादा से जाना जाता था, अभी नदो का नाम से जान रहा है, और अभी हमारा सजिंगवांग को भी शायद लादा से जाना जाएगा। तो ऐसा करके यहाँ में आपको निसी समुदाय रहता है, परोइक समुदाय रहता है,
और सजुलांग समुदाय रहता है, तीन कम्युनिटी यहाँ रहता है, और गवर्नमेंट का जो यहाँ पे जो एम्प्लॉय जितना है वो लोग भी यहाँ में रहता है। तो आपको देखिए, कोई ना कोई यहाँ में आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई ना कोई यहाँ में मूवमेंट नहीं करेगा, तो हमारा जो छोटा सा रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो रोड है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो इसको कौन बनाएगा, कौन मेंटेनेंस करेगा? मैं इसलिए भाई लोग को समर्थन दे रहा है कि इन लोग अपना जो वैल्यूबल जो टाइम है उसको उन लोग ने यहाँ में हमारा लिए, अपना गांव के लिए, अपना एरिया के लिए इन लोग ने सेक्रीफाइस किया है, इसलिए उन लोग को मैं समर्थन दे रहा है। और पांचवा में मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसर्न NHIDCL को मैंने भी काफ़ी बार लेटर लिखा है, और उसके बाद में मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मैंने काफ़ी बार ये मैसेज को पहुंचाया, टेक्निकल रीज़न ये है इसलिए रोड ख़राब हो रहा है। तो अभी तक जो है कि NHIDCL यहाँ में कुछ भी सपोर्ट करने के लिए मंजूरी नहीं है। मैंने खास करके जो यहाँ NHIDCL का जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा बड़ा भाई ओलिक तारिंग जी को भी मैंने कई बार बोला कि रोड को आपका व्हीकल, हैवी व्हीकल कैरी करने के कारण से बर्बाद कर रहा है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा मेंटेनेंस के लिए आप BT यानी कि ब्लैक जो क्या बोलता है ब्लैक टॉपिंग करने का जो मटेरियल होता है वो हमें दे दीजिए, मैं कर दूंगा। आप उसको भी देने का कोई तैयारी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो का माध्यम से बड़ा भाई ओलिक तारिंग आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये भाई लोग जो कर रहे हैं कोई पर्सनल नहीं है, ये लोग एरिया का हित में, एरिया का डेवलपमेंट में कर रहा है, तो आप कम से कम जो अच्छा बोल रहा है उसको आप सपोर्ट करने से अच्छा है। आप बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंटेलेक्चुअल है कि ये हमारा जो कॉमन कॉज के लिए आप सपोर्ट करने में कुछ नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और चौथा में मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार से भी मेरा ये अपील करना चाहेगा कि सरकार भी इसको आप देखिए कि हम इतना इंटीरियर में हमारा जो इतना जो पॉपुलेशन लगभग नीसी समुदाय और पुरुष समुदाय और सजुलांग समुदाय मिल के लगभग हम लोग यहाँ में 12-13 हज़ार का जो संख्या में हम लोग यहाँ बैठा हुआ है लादा सर्कल में और सिजंगवा सर्कल में। तो ये चीज़ को आप पब्लिक का जो दर्द है, वो जो तकलीफ है, उसको आप सीरियस नोट में लेने से अच्छा है। क्योंकि आप सोचेगा कि ये कोई आदमी लोग बोलता है, मीडिया में बोलता है, ये है, ये तो रोज़ इशू आता है, वो अलग इशू है। ये लादा का जो सीरियस इशू जो है कि देखिए कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर आपको यहाँ में रोड चलने के लिए नहीं होगा, यहाँ में आपको कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ में कोई बीमार हजार हो जाएगा, यहाँ में बहुत कुछ माने हो सकता है। क्योंकि इंटीरियर जगह में देखिए आपको यहाँ से आदमी को लेके जाते जाते रास्ता में आदमी दम तोड़ देता है, अपना सांस रुक जाता है। तो आप सोचिए, तो ये आपको टाउन का सामने होता है तो आपको कोई इशू नहीं है, मेडिकल ले गया, आदमी का जान बचा लिया। लेकिन हमारा यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ से लेके जाते जाते रास्ता में रास्ता खराब का कारण से, रोड नहीं होने के कारण से आदमी का वहाँ में दम तोड़ देता है, अपना जो सांस रुक जाता है। तो इसीलिए सरकार भी इसको सीरियस लेना चाहिए। और सरकार से भी मेरा ये अपील है कि इस चीज़ को आप जैसे भी करके जो बायलो का ग्रीवेंसेस है और खास करके जो हमारा एरिया का जो इशू को लेकर के ग्रीवेंसेस जो प्लेस कर रहा है उसको सीरियस नोट में ले देने से अच्छा है। क्योंकि इन लोग अपना लिए नहीं कर रहा है, अपना एरिया के लिए कर रहा है। और हमारा लादा में, मेरा लादा सर्कल में, हम लोग का लादा सर्कल में कोई ऐसे सोशल काम करने में भी शायद बहुत कम को दिखाई देगा, अपना अपना काम में बिजी रहता है। तो इसलिए भाई लोग जब अच्छा मूवमेंट कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो सरकार का काम होता है कि इस चीज़ जेन्युइन इशू को सपोर्ट करने का। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए लादा काफ़ी खूबसूरत जगह है, सजंगवा काफ़ी खूबसूरत जगह है। इस बेल में आप अच्छा से अगर डेवलपमेंट करेगा, हमारा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग को बहुत कुछ इंगेजमेंट कर सकता है। टूरिस्ट का जो पोटेंशियल है, यहाँ टूरिज्म आराम से हम लोग प्रमोट कर सकता है। जब तक रोड कम्युनिकेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो आप कैसे हम टूरिस्ट को प्रमोट करेगा। तो इसीलिए ये चीज़ को सरकार से अपील है कि आप लोग जैसे भी करके लादा सर्कल को ध्यान देने से अच्छा है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज सोचंग तावे। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट रैली का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, तो मैं टू द पॉइंट बताना चाहूँगा। आज का जो प्रोटेस्ट रैली है अगेंस्ट द NHIDCL सवर्णा एजेंसीज एंड RWD पार्मिंग डिवीजन। तो ये जो हम लोग का रिसुकरों से लेकर लादा तक का जो PMJSY जो रोड है उसको डैमेज का रिगार्डिंग में हम ये पीसफुल धरना आज करने आया है। तो एक जो प्रोजेक्ट है लादा टू बिसाई एक हाईवे और लादा टू साचुंग एक रोड, तो ये दोनों का जो प्रोजेक्ट का चलते हमारा रिचुरों से लेकर लादा तक जो कनेक्ट करता है वो रोड को काफ़ी डैमेज कर चुका है। तो उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करने के लिए यानी मेंटेनेंस करने के लिए हमने अपील किया था, यानी हमारा टीम, और उसको मैंने कागज़ दिया था अगस्त 3 को, मैंने कागज़ दिया था अपील लेटर। उसके बाद में
2 मंथ जैसे हमने वेट किया, कुछ जीरो रेस्पॉन्डिंग। तो उसके बाद मैंने आपका उस दिन जो फिर ये मैंने अल्टीमेटम फिर से दिया है, ये 1 अक्टूबर को, यानी ये मंथ का जो 1 तारीख को मैंने अल्टीमेटम दिया। फिर भी उन लोग का जीरो रेस्पॉन्डिंग है, इसलिए हम जो ये पीसफुल धरना करने आया है। तो ये थ्रू दिस वीडियो में ये मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहा है, आप लोग कोऑपरेट करना है यहाँ के पब्लिक से, नहीं तो आप काम अगर ज़रूरत पड़े तो हम काम को भी करने नहीं देगा अगर आप कोऑपरेट नहीं करेगा। इसलिए आज हम ये पीसफुल धरना और उसके साथ ही साथ हम डिपार्टमेंट को और एजेंसीज को हम बात करेगा। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम अपना एक्शन अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी या अपना हिसाब से हम एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आज हम यहाँ पर लादा में पहुँचा है, अभी हम टीम से डिस्कस करेगा। थैंक यू सो मच। और लादा यूथ का जो यहाँ जो धरना बैठा हुआ है, मैं उनको समर्थन देने आया हूँ, सपोर्ट करने आया हूँ। जो आज का जो रोड का इशू का बारे को लेके, जो यहाँ का जो एनएचएन डिपार्टमेंट है, जो बॉर्डर रोड पड़ता है लादा टू बसे, तो उनका कारण से जो हमारा यहाँ लादा का रास्ता को बड़ा बड़ा गाड़ी लोग जाने के कारण से रास्ता को डैमेज हो गया, रास्ता डैमेज कर दिया। उनको मैं अपील करता हूँ एनएचएल डिशर वाला को, तो जो रास्ता को थोड़ा कृपया रिपेयर कर दीजिए रिसुकेंग टू लादा। और यहाँ में जो आपका पीएमजेएस रोड है लादा टू साचोंग विद आपका कोलाबरेट विद आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ में रोड को थोड़ा रिपेयर कर दीजिए। यहाँ का पब्लिक लोग बहुत हरासमेंट हो रहा है रोड का कारण से। यहाँ छोटा गाड़ी जो आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी लोग आ सकता है, जा सकता है, छोटा गाड़ी लोग बहुत तकलीफ होता है, जितने गाड़ी लोग भी ख़राब होता है। यहाँ में कुछ अभी तक ग्रेस व्रेस भी नहीं है, डेवलप नहीं है। तो उसका कारण से आप जो मैं अपील करता हूँ डीसी फिर एनएचएल डिशर वाला, आप लोग थोड़ा रोड को थोड़ा से मेंटेनेंस कर दीजिए। ज़्यादा इतना टाइम तो नहीं लगे, आपका 2 दिन 3 दिन में आपका रोड मेंटेनेंस कर देगा तो यहाँ का पब्लिक खुश होगा, तो आपका काम भी सक्सेस होगा, यहाँ का पब्लिक ब्लेसिंग देगा। तो मैं ज़्यादा कहना चाहूँगा। थैंक यू। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल एक प्रोटेस्ट रैली का एक इशू चेयरमैन जो हमारा मेरा लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है मिस्टर सोचंग टवे जी, उसको मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरा जो ये राइट में खड़ा है हमारा जो अभी एक्टिव यूथ एक है जो जाना जाता है ऑल लादा यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल लियाक जी। तो हमारा एक छोटा सा एक पॉइंट से आया है हम यहाँ पे, स्पेशली एक हम या एक नेबर्स एक यहाँ का एक्टिव एक विलेज एक यूथ का थ्रू से एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। हमारा यहाँ कॉन्सर्न मुनु का जो हमारा यहाँ काम कर रहा है कंपनी जो हम लोग जाना जाता है NHIDCL। तो और स्पेशली आप लोग से मैं ये जो मैसेज पास करना चाहता हूँ, आप लोग का जो बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, जो आप लोग का पोकलेन आता है, हमारा रास्ता जो रोड कनेक्टिविटी को आप लोग ख़राब करके जा रहा है। तो एक चार्टर ऑफ डिमांड हमारा पॉइंट नंबर 1 जो वो है कि आप लोग जितना आप लोग ख़राब किया है उसको मेंटेनेंस कर दीजिए। हर जगह को नहीं करने से भी कुछ पास जो अभी ऐसे हो गया कि चलने लायक भी नहीं है, अभी स्कूटी भी नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे जगह को आप लोग भी समझ के आप लोग आप ख़राब किया तो भरपाई भी कीजिए आप लोग। हमारा एक सिंपल सा मैसेज ये पहुंचाना चाहता हूँ। और नहीं तो कल को आपका ही नुकसान होगा, आपका प्रॉपर्टी नुकसान होगा, आपका गाड़ी गिरेगा, आपका लेबर्स गिरेगा। जो आपका लेबर है वो आपका भगवान है, उसका थ्रू से आपका काम चल रहा है, आपका पेट घर चल रहा है। तो ये चीज़ को आप सोच के आप कुछ ये चीज़ को हम लोग बोलने का ज़रूरी भी नहीं था आज का डेट में, लेकिन ऐसे समय आ गया कि हम लोग बोलना पड़ रहा है। तो हमारा जो कंपनी का हम लोग का HOD से ऑफिसर से इंजीनियर से, तो आप लोग से एक मैसेज कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ऋषिक्रम टू यहाँ लड़ा है रोड कुछ जगह में टू व्हीलर्स भी मतलब बहुत तकलीफ से चलना पड़ता है। तो ये चीज़ को आप लोग देख के बना दीजिए, रिपेयरिंग कर दीजिए जगह जगह कुछ को। उसका मेन मोटिव हमारा ये आया है। और स्पेशली और मेरा सेकेंड मैसेज ये मैं पहुँचाना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स स्पेशली ये जो सब आप लोग अपना आदमी है, अपना आदमी है। हम लोग चाहते हैं आप लोग बढ़ो, आप लोग बढ़ेगा हमारा समाज बढ़ेगा। खाओ आप लोग जितना बढ़ेगा अपना बच्चा बढ़ेगा, हम लोग का बच्चा बढ़ेगा तो हमारा समाज है वो भी है। आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन काम को एटलीस्ट आप लोग जो कम से कम
100% में से कम 44% तो कीजिए कम से कम। ऐसे भी नहीं करेगा आप, देर पूरा चूस के रख देगा, काली खेन को पब्लिक को रख देगा, तो बीच में पब्लिक जो हेम्पर होता है। टीम का साथ यहाँ लद्दाख पे पहुंचा है। हम लोग ये पीसफुली जो धरना करने आया, तो ये क्यों धरना करने आया बोलने से अब सबको मैं आप सबका नॉलेज के लिए मैं बता दूं। ये 1 अगस्त 2025 जो कि आज का जो इशू चेयरमैन मिस्टर सोचेंग तावे, इन्होंने एक नोटिस दिया, एक अपील लेटर जो जारी किया आपका NHIDCL को। तो वो लोग को एक नोटिस जारी करता है कि हम लोग का जो रिचुक्रोंग टू लद्दाख जो रोड पूरा डैमेज हो चुका है, वो रोड को रिपेयरिंग कर दो बोल के आपका जो ये कंपनी लोग को और जो RWD रिपेयरिंग कर दो बोल के अपील लेटर जारी किया। तो ये लेटर देने के बाद भी कुछ महीना वेट किया, शायद 2 मंथ्स। इसका बाद भी कुछ इनिशिएट नहीं लेता है ये कंपनी वाला। तो कंपनी वाला कुछ इनिशिएट नहीं लेने का कारण से फिर से एक कागज़ देता है कि 1 अक्टूबर 2025 इसमें एक अल्टीमेटम 7 डेज़ का हम लोग ने जारी करता है कि ये जो आप हम लोग का जो फर्स्ट अपील को आपने इनिशिएट नहीं लिया, जो 7 डेज़ का अल्टीमेटम दिया, इसको भी आपने इनिशिएट नहीं लिया। तो उसका चलते जो आज हम लोग यहाँ लद्दाख में आना पड़ा, हमारा इतना एनर्जी गया, रास्ता इतना ख़राब है, चलने का लायक नहीं है। वहाँ से सुबह मॉर्निंग टाइम को निकलेगा, यहाँ में रात का 9-10 बजे पहुँचेगा, एकदम हालत में नहीं होता है। तो कल भी हम लोग बाई रोड से होके हम लोग कुछ व्हीकल्स को हम लोग रिजर्व करके यहाँ आया, रास्ता चलने लायक नहीं है, हम लोग ने सच में विटनेस किया। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ लद्दाख में हम लोग ने धरना किया। तो इसलिए अभी हम लोग का ये डिमांड है कि हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड है कि हम लोग का जो मेन पॉइंट है, जो हम लोग का रास्ता को आप जल्द से जल्द रिपेयर कर दीजिए। जो बहुत सारा आपका जो हेवी लोड होने का कारण से तो हम लोग का रास्ता को पूरा डैमेज करके रखा है। तो अगर आप इस रास्ता को अगर जल्द से जल्द इनिशिएट लेके रिपेयरिंग नहीं करता है बोलने से हम लोग आपका जो अभी जितना आपका कंपनी वाला जो मिशनरी चीज़ जो आप लोग काम काज करने दे रहा है वो सब हम लोग बंद किया जाएगा, होल्ड करके रखेगा। और अभी हम लोग इसको वो करके हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली को हम लोग यहाँ समाप्त में रख के और हम लोग वहाँ आपका जो काम साइट पे हम लोग जाएंगे, विजिट करेंगे और वहाँ का जो जितना आपका ऑपरेटर है और आपका जितना जो सुपरवाइज़र है और जो आपका अंदर में कंपनी का अंदर में जितना काम करता है लेबर से, वो सबको हम लोग काम को होल्ड करके रखेगा। और आप अगर इसको जल्दी इनिशिएट नहीं लेता है बोले से बाद में कुछ भी अगर कुछ इशू प्रॉब्लम आने से वो हम लोग का कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। वो सब आपका जो NHIDCL का जो अंडर में वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाएगा।